नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ाने की तैयारी, सरकार दे सकती है कुछ राहत। कम होते कोरोना मामलों के बीच सरकार पाबंदियों में ढील देने की तैयारी कर रही है। कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए सरकार अब राज्य में पाबंदियों को कम करने पर विचार कर रही है। खास बात यह है कि कोरोना कर्फ्यू की समय सीमा 27 जुलाई सुबह 6 बजे तक है। लिहाजा तीसरी लहर को देखते हुए कोविड-19 कर्फ्यू को आगे एक हफ्ता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। ग्रेड पे को लेकर पुलिसकर्मियों के परिजन मुखर प्रदर्शन कर जताया विरोध। उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे का मामला बढ़ता जा रहा है। ग्रेड पे की मांग को लेकर पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आज धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। पुलिसकर्मियों के परिजन सुबह गांधी पार्क के गेट के सामने एकत्रित हुए और ग्रेड पे 4600 किए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं बीते दिनों उत्तराखंड भाजपा के संगठन के नेताओं ने उनकी इस मांग को जायज बताया था। आंगन में खेले 1.5 साल की बच्ची को उठाकर ले गया गुलदार, बनाया निवाला। रुद्रप्रयाग जिले के सिल्ला ब्राह्मण गांव में आंगन में खेले 1.5 साल की बच्ची को गुलदार उठाकर ले गया और अपना निवाला बनाया है। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। वन विभाग को घटना की सूचना दे दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने पास के जंगल से बच्ची का शव बरामद कर लिया है। बीते रोज भी इसी गाँव में गुलदार ने एक महिला को हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद से गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को तुरंत पकड़कर उसे निजात दिलाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार घटना बीती रात करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है, जब अगस्त मुनि विकासखंड के सिल्ला भावड़ गांव के जाबर तोक में रहने वाले प्रमोद कुमार की 1.5 वर्षीय बालिका घर के आंगन में खेल रही थी। क्षेत्र पंचायत सदस्य सिल्ला गत से मुनि यशवंत सिंह ने बताया कि गुलदार ने प्रमोद कुमार की 1.5 वर्षीय बालिका को घर से उठाकर जंगल ले गया। परिजनों व ग्रामीणों ने शोर शराबा करने पर भी गुलदार ने बच्ची को नहीं छोड़ा, जिसके बाद ग्रामीण बच्ची को खोजने जंगल पहुंचे। इस घटना की सूचना वन विभाग को दी। ग्रामीणों ने पास के जंगल से बच्ची का शव बरामद कर दिया है। वहीं वन विभाग की टीम भी फोर्स सहित गांव में पहुंची। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को शूट करने या तुरंत पकड़ने की मांग की है। ट्रेन की चपेट में आकर रेलवे के SNT डिपार्टमेंट के कर्मचारी की मौत, पिता की जगह लगे थे नौकरी। ट्रेन की चपेट में आने से लक्सर रेलवे स्टेशन के SNT डिपार्टमेंट के कर्मचारी की मौत हो गई। इससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार लक्सर सहारनपुर रेलवे लाइन पर खराब सिग्नल को ठीक करते वक्त दूसरी लाइन पर गाड़ी आने पर यह हादसा हुआ। इसी के साथ लाइन पर काम कर रहे अन्य कर्मचारियों ने घायल कर्मचारी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर PM के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनके पिता रेलवे में गाड़ी ड्राइवर थे। उनकी मृत्यु के बाद मृतक कर्मचारी सचिन को यह नौकरी मिली थी। तुंगनाथ घाटी में चला स्वच्छता अभियान, 2 क्विंटल कचरा हुआ इकट्ठा। रुद्रप्रयाग में एक निजी संस्थान की तरफ से तुंगनाथ घाटी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान संस्थान के लोगों ने 2 क्विंटल प्लास्टिक एकत्रित कर उसे वन विभाग को सौंपा। मीथेन गैस से खतरा। टिहरी डैम से निकलने वाली मीथेन गैस खतरनाक, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। राजधानी देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉक्टर समीर का कहना है कि टिहरी डैम से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। डैम से निकलने वाली मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, जिस वजह से टिहरी डैम और आसपास का तापमान हमेशा सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहता है। वैज्ञानिक डॉक्टर समीर ने बताया कि उन्होंने ग्रीन हाउस गैसों के सटीक अध्ययन के लिए करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की एक मशीन खरीदी है, जिसका नाम ट्रेस गैस एनालाइजर है। इस मशीन को ग्रीन हाउस गैस एनालाइजर भी कहते हैं। राज्य आंदोलनकारियों ने की सशक्त भू कानून की मांग, सरकार को चेताया। शहीद श्रीदेव सुमन के शहादत दिवस राज्य आंदोलनकारी ने भू कानून बनाने की मांग की और सरकार के खिलाफ शहीद स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार पर भूमाफियाओं के हाथ जमीन बेचने का आरोप लगाया। साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी कि जब तक भू कानून नहीं बन जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हरिद्वार से दूसरे राज्यों को भेजा गया 3000 गंगा जल की बोतलें, कांवड़ियों को मिलेगी मदद।
प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है, जिसके बाद अब गंगा जल को घर घर तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत आज हर की पैड़ी से 3000 गंगा जल की बोतलों को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और अन्य आसपास के शहरों की ओर रवाना किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा, नगर आयुक्त जय भारत सिंह और समाज सेवी शेखर पालीवाल मौजूद रहे। श्रावण मास, अपने ससुराल में विराजमान हुए भोलेनाथ दर्शन करने दक्ष मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। आज से सावन माह की शुरुआत हो गई है। 1 महीने तक शिव भक्तों द्वारा भगवान शिव की आराधना और भक्ति लगातार की जाती है। मान्यता है कि सावन माह में भगवान भोलेनाथ हरिद्वार के कनखल स्थित अपने ससुराल में निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं। प्रिया मलिक ने स्वर्ण पदक जीता, वर्ल्ड रेसलिंग कैडेट चैंपियनशिप में मिली कामयाबी। प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक से अलग यूरोपीय देश हंगरी में प्रिया को मिली इस कामयाबी पर देश भर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के दौरे पर हैं। इस दौरान खटीमा पहुंचे सीएम ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता खटीमा फाइबर कारखाना परिसर में मौजूद रहे। बद्रीनाथ हाईवे पर विष्णुप्रयाग के पास गिरा बोल्डर, आवाजाही ठप। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। जहां भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, वहीं कई संपर्क मार्ग मलबे से पटने से बाधित हो गए हैं। वहीं आज बद्रीनाथ नेशनल हाईवे विष्णुप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे चट्टान से बोल्डर और मलबा गिरने से बाधित हो गया, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। चमोली, भारी बारिश से सेलंग गांव में भूस्खलन, खतरे की जद में कई भवन। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में चमोली में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बीते देर रात 2 बजे करीब के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए सेलंग गांव के पास भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन इतना जबरदस्त था कि एनटीपीसी की 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुघाट परियोजना की टीबीएम साइट भी मलबे की चपेट में आ गई, जिससे जल विद्युत परियोजना का टीबीएम साइट का प्रवेश द्वार बंद हो गया। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 105 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण प्रदेश में टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 105 ग्रामीण मार्ग बाधित हैं, जिसे खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। बलिदान दिवस, टिहरी राजशाही के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई श्रीदेव सुमन की शहादत। अमर शहीद श्रीदेव सुमन की आज 77वीं पुण्यतिथि। 25 जुलाई यानी आज ही के दिन श्रीदेव सुमन ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसका बलिदान दिवस भुलाया नहीं जा सकता। जिन्हें टिहरी राजशाही से आज़ादी के लिए 84 दिनों तक तिल तिल करके मरना पड़ा, जिनकी रोटियों में कांच कूट कर डाला गया और उन्हें वो कांच की रोटियां खाने को मजबूर किया गया। बेतहा अत्याचार के आगे भी श्रीदेव सुमन की आवाज़ को टिहरी रियासत दबा न सका। आज भी देवभूमि की फिजा में इस आंदोलनकारी की गाथा सुनने के लिए मिल जाती है। रुड़की से बड़ी खबर, आंखों में स्प्रे डालकर ज्वेलरी लूटने की कोशिश नाकाम, लोगों ने पकड़कर की जमकर धुनाई। रुड़की में एक सुनार की दुकान में दिन दहाड़े एक युवक ने दुकानदार की आंखों में स्प्रे डालकर ज्वेलरी लूटने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। लोगों ने आरोपी युवक को दबोच लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। ये पूरा माजरा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हल्द्वानी पहुंचे आप नेता कर्नल कोठियाल, युवाओं से किया संवाद, बेरोजगारी रहा अहम मुद्दा। आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल आज हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने युवा संवाद में हिस्सा लिया और जनता के सवालों का जवाब दिया और उत्तराखंड में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, इस पर भी लोगों से विचार विमर्श किया। अजय कोठियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर तथ्यात्मक रूप से जनता के बीच जाएगी। सिडकुल में रोजगार, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। कर्नल कोठियाल ने कहा कि मौजूदा समय में सबसे अहम और बड़ा मुद्दा बेरोजगारी को लेकर है। युवाओं को नौकरी का इंतजार है और उनकी सरकार से सिर्फ नौकरी की ही मांग है। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड की समस्याओं को जानने के साथ ही युवाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, युवा वर्ग को किस तरह की समस्याएं हैं, उनको जानकर आप आगे की रणनीति तय करेगी। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर आंदोलन तेज, युवाओं ने प्रदर्शन कर चलाया हस्ताक्षर अभियान।
उत्तराखंड में भू कानून का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। भू कानून की मांग को लेकर आज हल्द्वानी में युवाओं ने प्रदर्शन किया और हस्ताक्षर अभियान भी चलाया। ये मुद्दा गरमाने लगा है। युवाओं ने बुद्ध पार्क से शहीद पार्क तक रैली निकाली। उनका कहना है कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से किसान की आर्थिकी मजबूत है, वही स्थिति उत्तराखंड में भी किसानों की होनी चाहिए, जिसके लिए मजबूत भू कानून बनना चाहिए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू तो ये है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में बाहरी लोग खरीद फरोख्त ना कर सके, क्योंकि उत्तराखंड की पहाड़ी और उपजाऊ जमीन को औने पौने दामों पर बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार को भू कानून लागू करना चाहिए, नहीं तो उत्तराखंड के लोग बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।